हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही खुश रहो, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी आबाद रहे, आपकी लाइफ हमेशा रोशन रहे, आपको कभी कोई तकलीफ़ ना हो, ईश्वर हमेशा आपकी हिफाजत करे अपने ब्लेसिंग्स दे। बस यही मेरी मंगल कामना है। यही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एक ऐसी घटना आपके जीवन में होगी जो आज नहीं तो कल होगी ज़रूर। एक ऐसी सिचुएशन की एनर्जी बन रही है, एक ऐसी घटना की तरफ इशारा हो रहा है जो आज नहीं तो कल आपके ज़िंदगी में घटित ज़रूर होगा। किसी की ज़िंदगी में पहले, किसी की ज़िंदगी में बाद, पर कुछ होने वाला है और ये होगा ज़रूर। इसे टाला नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल इस सिचुएशन को आपको मुझे फेस करना बहुत ज़रूरी है और ये हम चाहे ना चाहे ये हमारी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। ये क्या है, ये कैसे सिचुएशन बन रही है, कौन से सिचुएशन की तरफ ईश्वर इशारा कर रहे हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, पहले से क्या आगाह करना चाहते हैं, ये आज की रीडिंग में जानेंगे। इस सिचुएशन को हम समझेंगे कैसे, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब ये हमारी लाइफ में आएगी तो क्या हमें पहले से पता होगा, कैसी सिचुएशन बनेगी, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगाह हो जाएं। दूसरा, ये जब सिचुएशन आएगी तो इस सिचुएशन के हम लोग 4 फेज़ देखेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। चारों फेज़ में इस सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे। इस सिचुएशन से हमारे लाइफ में क्या असर पड़ेगा, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्या ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, कि इसका होना हमारे लिए हमारे भाग्योदय का संकेत करेगा, भाग्योदय की तरफ संकेत करेगा, या फिर किसी का रहस्य हमें बाहर देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा जो हमारी ज़िंदगी में होगा, इसके होने के बाद हम उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ट्राई करते हैं इस सिचुएशन के हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को पढ़ने का, समझने का, क्योंकि ये होगी ज़रूर। कम बेसी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले आज की रीडिंग शुरू करते हैं माँ बाबा के नाम से। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। जय माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स हमें बताएं, हमारी रक्षा करें इस रीडिंग में। जय माँ बगलामुखी। इस रीडिंग में हमें सारी सच्चाई मालूम हो, इस रीडिंग में हमारी सारी सच्चाई मालूम हो, क्या सिचुएशन बनेगी, ये किस सिचुएशन की तरफ इशारा हो रहा है, क्या ऐसे घटना होने वाली है हमारी ज़िंदगी में, किस सिचुएशन की तरफ इशारा होने वाला हो रहा है। ओके, इस घटना के होने से पहले क्या संकेत हमें मिलेंगे, इस घटना के होने से पहले क्या संकेत हमें मिलेंगे। वो ऐसी घटना जो हमारी ज़िंदगी में होगी ज़रूर, आज नहीं तो कल पर होगी ज़रूर। प्लीज़ हमें बताएं, इस घटना के होने से पहले हमें क्या संकेत मिलेंगे। इस घटना के होने से पहले हमें क्या संकेत मिलेंगे। ईश्वर हमें बता दो प्लीज़, इस घटना के होने से पहले हमें क्या संकेत मिलेंगे। इस घटना के होने से पहले हमें क्या संकेत मिलेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये रखना भूल गई थी अपने पास, और ये बहुत ही तिलिस्मी चीज़ है। चलिए देखते हैं इस घटना से पहले आपके जीवन में क्या संकेत मिलेंगे। मुझे पूरी क्लैरिटी चाहिए। दैट इज़ वाई फॉर दिस पर्टिकुलर चीज़, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई एम टेकिंग कार्ड्स फ्रॉम 2 decks. Okay. Okay, one for our last short journey towards. Okay. A meeting with a stranger could be an important someone going out of your life or end of a situation. Disappointment in some affair, short journey
एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, इस सिचुएशन के होने से पहले एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि हो सकता है आप किसी स्ट्रेंजर से मिलो। ये जो भी सिचुएशन है, आज नहीं तो कल जिसका होना लाजमी है, उसके होने से पहले एक इंसान से आप ज़रूर मिलोगे जिस इंसान को आप जानते नहीं हो। ये एक स्ट्रेंजर है एंड डेफिनेटली स्ट्रेंजर का मिलना ही अपने आप में एक नई जर्नी या एक नए रिश्ते को क्रिएट करता है। तो ये स्ट्रेंजर जो है, आई एम 100% श्योर आपकी जर्नी में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अदरवाइज स्ट्रेंजर का अचानक से आपकी ज़िंदगी में क्या काम? someone going out of your life or end of a situation, maybe शायद किसी सिचुएशन, जो सिचुएशन आपके लाइफ में होनी है उससे पहले स्ट्रेंजर का मिलना और एक सिचुएशन का एंड होना या किसी रिलेशनशिप का एंड होना, ये एक सीक्रेट को रिवील करने की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है इस स्ट्रेंजर से मिलने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चले, कुछ ऐसे राज आपके सामने खुले कि आप खुद ही एक रिलेशनशिप या एक इंसान के साथ अपनी दोस्ती हो, रिलेशन हो, पारिवारिक संबंध हो, उसे तोड़ दो। तो ये स्ट्रेंजर जो है आपके ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सिचुएशन शुरू होने से पहले ही इसका मिलना और एक रिलेशन ख़त्म होना ये कोई छोटी बात नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, हो सकता है आप जो रिलेशन ख़त्म कर रहे हो उसकी कोई सच्चाई आपके सामने आई हो, उसके बाद आपने ये स्टेप उठाया है। एंड इन दिस कंडीशन अगेन अ स्ट्रेंजर इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शॉर्ट जर्नी एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, मे बी शायद वो जो इंसान अभी तक जो आपकी लाइफ में था, जिसके साथ आपने अपना रिश्ता तोड़ा, हो सकता है अभी तक वो आपके पोजीशन को या आपकी अथॉरिटी को हथिया कर बैठा था, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पर हो सकता है ये जो चीज़ें आपकी थी, ये इंसान अभी तक उनकी अथॉरिटी लेकर बैठा था। जो आपका था उसने ज़बरदस्ती अपने में भी लीगल इनलीगल हुक और बाय क्रूक तरीके से आपकी चीज़ों को, आपके सिचुएशन को, आपकी पोजीशन को, आपके जिसे बोलते हैं ना हक को, ये इंसान अभी तक दबाकर बैठा था। इस स्ट्रेंजर के मिलने के बाद चीज़ें खुलेंगी और वो हक, वो पोजीशन, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब ये हुआ उस सिचुएशन के पहले की कहानी, क्रिएट होने के पहले की कहानी। जो सिचुएशन होनी है उससे पहले ही सब कुछ इतना बड़े लेवल पे हो गया, तो पता नहीं वो सिचुएशन जब होगी तब कैसे होगी। और जो मैंने ये सिचुएशन टैरो से निकाली थी वो भी सेम ही आई कि किसी का आना होगा, आपकी पोजीशन आपको मिलेगी और ये स्ट्रेंजर ही हेल्प करेगा आपको आपका हक दिलाने के लिए। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग यूनिवर्स। अब उस सिचुएशन की तरफ चलते हैं जो आपके लाइफ में क्रिएट होनी है। ईश्वर हमें बताएं, उस सिचुएशन की तरफ इशारा करें जो आपकी लाइफ में क्रिएट होनी है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें उस सिचुएशन के बारे में बताएं जो आपकी लाइफ में क्रिएट होनी है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें उस सिचुएशन के बारे में बताएं जो आपकी लाइफ में क्रिएट होनी है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें उस सिचुएशन के बारे में बताएं जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्रिएट होनी है। ओके यूनिवर्स, फेज़ नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 यूनिवर्स, उसके बाद नंबर 3, नंबर 4। ओके, कुछ अपेक्षाएं, उसके बाद हैंग्ड मैन,
family and control. Last for okay, ये लास्ट होगा मेरे इंट्यूशन का, मेरे इंट्यूशन का, मेरे इंट्यूशन का, और ये वाला यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस. ओके, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द वर्ल्ड की, समथिंग समथिंग मेरी जान, समथिंग समथिंग मेरी जान. जो सिचुएशन मैं क्रिएट होते हुए देख रही हूँ, दैट मीन्स आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको कुछ अपनी लाइफ में चाहिए. मतलब मे बी शायद कोई इन्वेस्टमेंट किया है आपने, या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो जहाँ पर आप स्टक हो अपनी लाइफ का. या तो कोई आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, नंबर 1, या आपने इन्वेस्टमेंट किया है, नंबर 2, या अपने लाइफ का कोई मेजर डिसीजन आपको लेना है. एक ऐसी सिचुएशन जो होगी ही होगी, मे बी आप सूनर और लेटर, पर ये होगी ज़रूर. आपको या तो कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो, करने की सोच रहे हो, या फिर कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको अपनी लाइफ में लेना है और आप उसके बारे में सोच रहे हो, पर 100 बार सोचने के बाद भी आप स्टक हो. आप उस सिचुएशन में, इस डिसीजन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो. कोई चीज़ हो रही है आपके साथ जो आपको इस सिचुएशन में इस डिसीजन को लेने से रोक रही है, या फिर कोई जिसे बोलते हैं ना, कुछ तो है यहाँ पर जो आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो. किसी न किसी तरीके से इनडिसिसिवनेस हो रहा है. 100 बार ट्राई करके भी आप कर नहीं पा रहे हो. कुछ तो चीज़ ऐसी होगी आपके साथ उस सिचुएशन में जहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, लेकिन किसी कारणों की वजह से आप डिसीजन लोगे नहीं. एंड यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, हो सकता है आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपके इस सिचुएशन में मदद करेंगे, या फिर फैमिली का कोई बड़ा इंसान आपकी इस सिचुएशन में मदद करेगा, आपको इस सिचुएशन से निकलने में मदद करेगा. यहाँ पर किसी की मदद आते हुए आपकी तरफ मुझे दिख रही है. ठीक है. दूसरा, इस सिचुएशन का जो लास्ट फेज़ है वो आपका विनिंग वाला फेज़ है. दैट मीन्स आप डिसीजन भी लोगे और आपके हक में ही सब कुछ होगा. एक फेवरेबल कंडीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है. थैंक्स टू दिस पर्सन, इस फैमिली मेम्बर की वजह से आप इतने क्रिटिकल डिसीजन को ले पाए हो. मे बी शायद ये जो स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में आया था, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है इंट्यूटिवली, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो स्ट्रेंजर ने एक रिलेशनशिप तुड़वाया ना, ये जो रिलेशनशिप के बाद आपको जो पोजीशन मिली है, ये उसी पोजीशन का शायद आपको कोई डिसीजन लेना है, या फिर जो हक उसने अभी तक मार के बैठा था, जो हक आपको वापस मिला है, उसी से रिलेटेड ये डिसीजन लेना है. एंड इस डिसीजन में आपका ही परिवार का या तो कोई एंसेस्टर, आपका ही परिवार का या कोई बुज़ुर्ग आपकी मदद ज़रूर करेगा. एक चीज़ यहाँ पर जो यूनिवर्स की तरफ से हमें गाइडेंस मिला है वो ये है कि आपने शायद अपनी बेवकूफ़ी से, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट यही लिखा हुआ है, पास्ट में शायद अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से या अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कुछ गलत डिसीजन लिए थे, वो आप रिपीट ना करें. आपको उस स्ट्रेंजर से मिलाना ही ईश्वर का एक सिग्नल था ताकि आप सही ट्रैक पर रहो, सही डायरेक्शन पर आगे चलो. और दूसरा,
आपके जो एंसेस्टर्स या आपका जो परिवार का इंसान जो आपकी मदद कर रहा है, वो भी शायद ईश्वर की बनाई हुई प्लानिंग के अनुसार ही कर रहा है। तो जो भी सिचुएशन बन रही है, जो जो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, उनसे ही मदद ले, उनके ही कहने से डिसीजन ले। एंड प्लीज़ पास्ट का कोई भी मिस्टेक आप रिपीट ना करें। सिचुएशन आपके लाइफ में फेवरेबल बन रही है। एंड जो मेरा इंट्यूशन कह रहा था, हो सकता है ये जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, मे बी शायद आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स के आदी नहीं हो, या ऐसा कोई मेजर डिसीजन आपको लेना है वो कभी आपने पहले सोचा नहीं था, अचानक से आपके सामने आ गया, किसी की सच्चाई आई है आपके सामने, कोई रिश्ता टूटा है आपके साथ, और कोई बड़ा डिसीजन आपको रिलेटेड टू लाइफ लेना है। तो हो सकता है ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ें जो आपके लाइफ में अचानक से हुई है, आप उसके लिए प्रिपेयर ना हो मेंटली, दैट्स फाइन। लेकिन सिचुएशन में आपको काम एंड कंपोज्ड रहना है। अगर आप काम एंड कंपोज्ड रहते हो तो वर्ल्ड के बाद आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी ऊर्जा, आपकी पावर, आपकी पर्सनालिटी, आपका ओहदा, आपकी पोजीशन, आपकी ताकत को लोग सलाम करेंगे। वो दिन बीतेंगे जब आप तकलीफ़ में रहते थे, दुखी रहते थे। एक नया, जिसे बोलते हैं ना, फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है। इस फेज़ का भरपूर आनंद ले, भरपूर इसका, जिसे बोलते हैं ना, फ़ायदा उठाएं। और उसके बाद अगर आप जो जो चीज़ें हुई हैं या हुई नहीं है, जो जो चीज़ें ईश्वर ने आपके सामने आज प्रस्तुत करी है, अगर आप अपनी लाइफ को उसी हिसाब से चलाते हो, उसी ट्रैक पर रखते हो, तब आपके पास इतनी ताकत, इतनी नॉलेज, इतना विजडम होगा कि आप खुद एक अपने आप में ताज्जुब करोगे कि अचानक से आपकी ज़िंदगी कैसे 360 डिग्री बदल गई। बट मेक श्योर कि जो भी गाइडेंस आपको ईश्वर ने दिया है, आप उसी के अकॉर्डिंग चले, अदरवाइज तो फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम पक्की है। तो बेटर है जो ईश्वर ने कहा आप उसी के हिसाब से चलो। अब मुझे ये जानना है कि इस सिचुएशन के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। इस सिचुएशन के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। इस सिचुएशन के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। सेम वही चीज़, ये शायद कार्मिक जस्टिस है। मतलब जो आपने अच्छे कर्म किए ना अपनी लाइफ में, उसी अच्छे कर्मों का नतीजा है कि किसी ऐसे इंसान की सच्चाई आपके सामने आएगी जो शायद अभी तक आपको गुड़ गुड़ के खा रहा था, या दीमक की तरह अंदर से आपको खोखला कर रहा था। सही समय पर और नुकसान ना हो, इसलिए ईश्वर ने सही समय पर उसकी सच्चाई आपके सामने रख दी। ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है। शायद अपनी लाइफ में आपने जो अच्छे कर्म किए थे ना, उसी का नतीजा है कि ये ईश्वर ने आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हर एक चीज़ आपके फेवर में है। और अगर इस ट्रैक पे चलते हो, देन डेफिनेटली जो आंसू आपके आंखों से बहे हैं, वो आंसुओं का हिसाब तो ईश्वर इधर ही ले रहे हैं। इस सिचुएशन के बाद, इस जो भी होना है उसके बाद आपकी ज़िंदगी में अगेन भी हैव गॉट दिस कार्ड, बहुत अच्छा फेज़ मुझे दिख रहा है। लग्जरी, ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मुझे दिख रही है। एक शांति है, एक हंसी है, एक ख्वाब पूरा होना है, एक जिसे बोलते हैं ना, इंसान के अंदर बहुत शांति मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग कि बहुत समय बाद आपके मुंह पर ये शांति मुझे दिख रही है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड हमें सबसे पहले मिला है। जस्टिस का कार्ड का मतलब ये है कि शायद आप काफ़ी समय से बहुत तकलीफ में थे, एंड फाइनली ईश्वर ने फिर ये प्लानिंग करने का सोचा ताकि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल दिया जा सके। लास्टली आपके लिए सजेशन क्या है, आपके लिए सजेशन देख लेते हैं, एंड उसके बाद वी विल एंड द वीडियो। मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं ना अपने कार्ड्स को पहले से खोलना भूल जाती हूँ। ओके,
व्यूअर्स के लिए सजेशन। मैंने बोला था ना, रिवाइंड है। ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि भूल जाइए कि आपको बहुत, जिसे बोलते हैं ना, अंदर ही अंदर तकलीफ़ में रहना, दुखी रहना, क्या होगा क्या नहीं होगा सोचना। ईश्वर आपकी ज़िंदगी को आपके कर्मों के अनुसार एक अच्छी एक खुशहाल ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद रिवाइंड हो रहा है, जहाँ पर आपने बहुत बुरा समय देखा था, अब आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा समय आने की सिचुएशन बन रही है। दूसरी चीज़ ये बाइक राइड, आप सिर्फ खुल के जीने की और जिसे बोलते हैं ना खुल के सांस लेने की प्रतीक्षा करें, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एंड थर्ड, हेirloom पोटैटोज़, सॉरी हेirloom टमेटोज़। शायद आपके कुछ मंशाएं, कुछ इरादे, कुछ इच्छाएं पूरी होने को है। सो बी पॉजिटिव, आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइएगा। यहाँ तीनों कार्ड ही बी पॉजिटिव के आए हैं, एज इफ कि ईश्वर आपको खुद कह रहे हैं कि आपको अब पॉजिटिव रहना है। डोंट बी नेगेटिव, समथिंग वेरी 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 पॉजिटिव इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। अगर ईश्वर ने आपसे कहा है तो ईश्वर कभी भी गलत नहीं कहते, ईश्वर कभी भी झूठ नहीं कहते। बस मेरी आप लोगों से यही विनती है कि जैसे जैसे ईश्वर ने इस सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन किया है, वैसे वैसे ही इस सिचुएशन में जब भी आपकी ये लाइफ में बनेगी, आप उसी सिचुएशन में वैसे ही आगे बढ़े। क्या हमें इतना अनुमान हो सकता है कि ये सिचुएशन कब तक बनेगी? ये 4 मंथ्स के आसपास के सिचुएशन मुझे दिख रही है। सॉरी, मैं ये आपको बताना भूल गई थी। 4 महीने के अंदर अंदर, 4 से 8 महीने के अंदर अंदर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेगी। सो धन्यवाद, थैंक यू। हर हर महादेव, जय माँ बगला।